सिद्धू की उम्र 57 साल है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की 78-79 साल। करीब करीब 21-22 साल का अंतर है। और जिन इशारों का जिक्र आपने किया कि उंगलियों पर थूक लगाते हुए, शॉट का इशारा करते हुए, वो उनको अनदेखा करते हुए संबोधित करने के लिए गए और तीसरे तीन दूसरे नेताओं के पैर छू लिए जाकर के, तो ये एक बहुत बड़ी बेइज्जती कैप्टन की उन्होंने करने की कोशिश की अपनी तरफ से। वो बेइज्जती हुई कि नहीं हुई है, सम्मान किसका कम हुआ है, ये तो पब्लिक अच्छी तरीके से जानती है कि आप कैप्टन बिल्कुल। अमरिंदर सिंह का सम्मान इस तरीके से कम नहीं कर सकते। आप बिल्कुल। अपना अपना सम्मान लोगों की नजरों में आपने गिरा लिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू इस तरह की हरकत कर रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी अपने से 20 साल बड़ी उम्र के प्राइम मिनिस्टर के बारे में इसी तरह की हरकतें रोज ट्विटर पर करते हैं। तो क्या ये राहुल और प्रियंका की जोड़ी अपने जैसे बेअदब लोगों को ही ढूंढ रही है कि नई पीढ़ी के नाम पर आप पुरानी पीढ़ी के लोगों की बेइज्जती कराइए, उनके जरिए उनको अपमानित करिए, जिन्होंने इतने लंबे समय तक पार्टी की सेवा की है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह तो राजीव गांधी के साथ साथ भी काम कर चुके हैं इनके पिता के सामने। तो इससे क्या मैसेज जा रहा है पार्टी के बारे में? आपने एक्चुअली बड़ा एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव निकाला है इसमें से। तो जहां तक राहुल खान की बात है या प्रियंका वाड्रा की बात है, देखिए, मतलब मैं तो ये समझता हूं कि ये खाली बर्तन है साहब। ये बजते बहुत ज्यादा है, इनके अंदर है कुछ नहीं। सो मतलब ये इनकी सच्चाई भी है। ये इनकी सच्चाई भी है। और जब वो प्रधानमंत्री के बारे में बोलते हैं तो वो मतलब वो देश का अपमान करते हैं। तो आप एक व्यक्ति के लिए आपके मन में घृणा हो सकती है, एक देश के प्रधानमंत्री के लिए जो एक सम्मान अपेक्षित है ना, वो मतलब वो उससे आप पीछे नहीं हट सकते। तो उसके लिए अगर आपने देखना है तो जिस वक्त इसराइल में प्रधानमंत्री बदले, तो नए प्रधानमंत्री से जब बात की गई तो उन्होंने सह सम्मान बात करी अपने जो प्रीडिसेसर है उनके लिए। और ये ऐसा होना चाहिए, राजनीति के अंदर कुछ सूचिताएं होनी चाहिए, कुछ मानदंड होने चाहिए। देयर शुड बी सम लेवल ऑफ डिस्कोर्स इन पॉलिटिक्स। बट ऐसा होता है कि जब आपके पास मुद्दे नहीं रहते, जब आपके पास यू डोंट हैव इशू बेस्ड पॉलिटिक्स टू प्ले, जब आपके पास मुद्दों के ऊपर आधारित राजनीति करने के लिए नहीं होती ना, तो उस वक्त बहुत सारी चीजें जो है फिर वो गाली गलौज पे आ जाती है। जिसका जीवंत उदाहरण जो है वो आप राहुल खान के माध्यम से देख रहे हैं। गांधी कहना गलत हो जाएगा, पता नहीं क्यों कहते हैं हम लोग। बहरहाल अब कहते हैं कि जैसी देवी तैसे पुजारी। तो अब जैसे वो खुद है, उनको वैसे ही मतलब लोग चाहिए अपने साथ। तो ये इनका मैं एक्चुअली बहुत सारे और भी उदाहरण हैं। आपको याद होगा कि सीताराम केसरी जी को कैसे उन्होंने फिर एआईसीसी दफ्तर से बाहर उठा के फेंका था, जूते मार मार के निकाला था। और ऐसे ही मतलब बड़ा डिसग्रेसफुल सा एग्जिट कई लोगों को दिया था। राहुल खान ने एक बार क्या किया था कि साहब वो एक ऑर्डिनेंस था जो कैबिनेट ने पास किया था, वो प्रेस क्लब में अजय माकन के साथ बुला के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ के फेंक दिया। तो मतलब वो तौहीन करने की जो आदत है ना इनकी है तौहीन करने की आदत। तो वो चाहे फिर वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हो, या और कोई व्यक्ति हो, तो इनके अंदर मतलब अटर डिसरिगार्ड, मतलब क्या है ना कि इनको ये लगता है कि कुछ चीजें इनकी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है। और अभी अगर थोड़े दिन पहले का एक इनका इंटरव्यू था, बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि हम लोगों के परिवारों में ना जी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो साहब जो इनहेरेंट है हमारे खून में, हमारे डीएनए में। हम अपने माँ बाप के खिलाफ, दादा दादी के खिलाफ, अपने परिवार में किसी के खिलाफ कुछ सुन नहीं सकते। और बिल्कुल गलत सही। बोलना तो खैर कोई संभावना ही नहीं है। तो ये एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि वो होना ही था। मतलब जब ये बात कर रहे थे कि इनके पिता के असैसिनेशन के बारे में, कहते वो होना था और मैं देख रहा था कब होगा। और जब वो हुआ तो मुझे लगा हाँ ये तो होना था, ये हो गया। अरे मतलब बाप बड़े रे। सहजता से। हाँ, आपने सुना नहीं क्या? आपको सुनना चाहिए। हाँ, मैं नहीं सुन तो पाया। हाँ हाँ, उसने बोला है, राहुल खान ने बोला है कि हाँ ये तो होना ही था, और जब हुआ तो मेरे को लगा अच्छा ये तो अच्छा हो गया क्या। और ये तो मुझे पता था होना है, ये एक ना एक दिन होएगा। तो अब जिस जिस व्यक्ति के अंदर अपने पिता के लिए भावनाएं नहीं है, आप उससे क्या अपेक्षा करते हैं कि अपने पिता के किसी सहयोगी के लिए
कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए या देश के प्रधानमंत्री के लिए उनके अंदर कोई भावनाएं होंगी? तो जो साहब, हम लोग बड़े डिफरेंट कल्चर से, बड़े डिफरेंट एनवायरनमेंट से, हमारा एक अपब्रिंगिंग, जो हमारी तहजीब है, बड़ी अलग है। और अब देखिए, हमने तो मतलब इटली की बेटी को देश की बहू मान के सारी की सारी सत्ता के देश ही उनके हवाले कर दिया था। पर वो जिस प्रकार की अपब्रिंगिंग, मतलब जो तरबियत कहते हैं ना हम उर्दू में, या हम परवरिश कहते हैं, या जैसा कि उनको संस्कार दिए गए हैं, वो कोई मतलब अगर इस पैमाने पे उतार के देखो, इस कसौटी पे घिस के देखो, तो फिर आप कहेंगे कि साहब बहुत अच्छे नहीं है। और मैं क्या ज्यादा कहूँ जैसा, मतलब इट इज वेरी सैड एक्चुअली। एक और घटना मुझे याद आ रही है। जो 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, उन पीवी नरसिम्हा राव की अरे पार्थिव देह इन्होंने दफ्तर में नहीं घुसने दी थी। दफ्तर में उनके पार्थिव शरीर को कोई श्रद्धांजलि अर्पित कर सके कांग्रेस नेता, ऐसा मौका उनको नहीं दिया था। तो उनकी ना, जब जब उनके पार्थिव शरीर को दाग दिया ना जी, अब मैंने आर्टिकल पढ़ा है, उसकी कितनी सत्यता है ये तो वेरीफाई करना पड़ेगा। पर वहां पे उसको देख भी नहीं रहा था कोई, उस तरीके से मॉनिटर भी नहीं कर रहा था। और मतलब जो मैंने आर्टिकल पढ़ा, आप एक बार प्लीज खोज के देखिएगा, आप पाएंगे कि मतलब उनके जो मृत्यु के बाद उनके पार्थिव शरीर को कहीं ना कहीं जो है ना, और भी किसी किस्म से जो वहां पे जानवर रहते हैं तमाम, समझ रहे हैं आप, तो उन्होंने भी मतलब ये तक इनकी घृणा का जो आलम है वो ये है। और भी मतलब ये है, मतलब जैसे आप वो पढ़ लेंगे, जो प्रथम हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने जब ये निर्णय लिया कि मंदिर कौन सा है इधर गुजरात में, सोमनाथ के मंदिर के विषय में, जी तो जी। जब जब उसके विषय में बोल के आए, और जब वो व्हेन ही डिमिटेड ऑफिस, तो उनको पटना में ही एक बहुत मतलब ऐसे मकान में रहना पड़ा जिसमें नमी थी और तमाम ऐसी चीजें थी, उनको सांस की तकलीफ हुई, दमे की तकलीफ हुई। और उसके बाद उनका देहांत हुआ, और उनके देहांत के बाद जब उनको संस्कार करना था, तो ना तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू, और ना ही किसी अन्य वहां उस प्रदेश के जो गवर्नर है उनको वहां जाने दिया गया। उन्होंने अपना कार्यक्रम रख के वहां बुलाया। मतलब ये तौहीन करना इनके है जी, संस्कारों में ही है।